Hello student, once again welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about present perfect tense. Before starting this lesson, let me tell you what we had learnt in previous video. In previous video we had learnt about the uses of present continuous tense. In this video we shall learn about the helping verb and main verb of present perfect tense and the formation of sentence in present perfect tense. So let us start. Helping verb, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करते हैं वो हैज एंड हैव होता है. हैज बी यूज फॉर सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन एंड हैव बी यूज फॉर प्लूरल नंबर ऑफ नाउन. एंड मेन वर्ब वी यूज ऑलवेज वर्ब थर्ड फॉर्म विच इज आल्सो नोन एज पास्ट पार्टिसिपल. तो जब कभी भी परफेक्ट टेंस की बात आएगी तो ऑलवेज वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब थर्ड होगा, जिसे जो कि इंड होता है ईडी पर, डी पर, टी पर, एन पर, एनटी पर, एटसेट्रा. इस पर ये इंड होते हैं. इसके बाद से हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस फॉर्म कैसे होते हैं, किस तरह से हम इनको बनाते हैं. तो हम आज ये देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का और डिफरेंट सेंटेंसेस इसमें कैसे फ्रेम किए जाते हैं. तो फर्स्ट हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड्स. तो ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है. अब इसमें एग्जांपल्स अगर हम सेंटेंस के देखें तो यह क्या होंगे, इसके एग्जांपल्स होंगे लाइक रोहन हैज फिनिश्ड हिज रीडिंग. रोहन हैज फिनिश्ड हिज रीडिंग. अब यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है रोहन हैज फिनिश्ड हिज रीडिंग, यहाँ पे हैज है वर्ब थर्ड फॉर्म. जब कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या कभी भी परफेक्ट टेंस की बात आएगी तो इसमें वर्ड शोइंग एक्शन कंप्लीशन, जो एक्शन को कंप्लीट शो करने, कंप्लीशन शो करने वाले वर्ड्स होंगे वो लाइक डन, फिनिश्ड, कंप्लीटेड एटसेट्रा जो होते हैं ये यूज किए जाते हैं. लाइक एंड बॉयज हैव मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. अब यहाँ पे इस तरह से हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा. यहाँ पे सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड्स. एग्जाम्पल्स इसमें होंगे जो ये रोहन हैज नॉट फिनिश्ड हिज रीडिंग. इसी में अगर हम देखें तो जो हमारा सेंटेंस बनेगा रोहन हैज नॉट फिनिश्ड हिज रीडिंग. या बॉयज हैवंट मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. बॉयज have not made a beautiful painting. तो ये हमने आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है. अफर्मेटिव में हमने और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल्स बताया कि इस तरह से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या है, नेगेटिव वर्ड नॉट प्लेस हो रहा है. अब हम देखेंगे कि इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं क्या जो क्वेश्चंस पूछने में वर्क हेल्प करते हैं. तो इसके इंट्रोगेटिव पार्ट्स की बात करें तो इंट्रोगेटिव में हम देखेंगे कि इसके रीजनेबल, नॉन रीजनेबल में इंटेरोगेटिव. हियर स्ट्रक्चर में हमने अफर्मेटिव बनाया था, यह नेगेटिव बताया. अब इंट्रोगेटिव नॉन रीजनेबल,
नॉन रीजनेबल की बात करें तो इस तरह से हमारा नॉन रीजनेबल। अब जानते हैं कि नॉन रीजनेबल सेंटेंस बनते कैसे हैं। नॉन रीजनेबल सेंटेंस इंट्रोगेटिव ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होते हैं कि यह जब हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होंगे तो इनका आंसर यस या नो में दिया जाता है, इसलिए इसको यस नो टाइप भी कहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है और लास्ट में यहां पर यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें। अब अगर इसमें सेंटेंस के एग्जांपल्स की बात करें तो यहां पे तो हो जाएगा हैज रोहन फिनिश्ड हिज रीडिंग, या फिर हैव the boys made a beautiful painting। तो इस तरह से हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें जो है सॉरी इंट्रोगेटिव नॉन रीजनेबल सेंटेंस के बारे में बताया। इसी को अगर हमें नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव नॉन रीजनेबल नेगेटिव बनाना है, तब इसका स्ट्रक्चर होता है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड्स। और इस सिचुएशन में क्वेश्चन मार्क। इसी में देखें तो यह हो जाएगा हैज रोहन not finished his reading। लेकिन अब इसके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है हैजेंट रोहन फिनिश्ड, तो यह हम लिख सकते हैं हैजेंट रोहन फिनिश्ड हिज रीडिंग। यहां पे देखो क्या है कि हैज नॉट जो अलग अलग लिखा गया तो इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हैजेंट रोहन हो जाएगा और फिनिश्ड से पहले नॉट यहां जो लगा है वो इसके साथ आ गया। अब इंट्रोगेटिव रीजनेबल सेंटेंस की बात करें अगर तो इंट्रोगेटिव रीजनेबल, तो इंट्रोगेटिव रीजनेबल होते क्या हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो किसी क्वेश्चन वर्ड से WH फैमिली के वर्ड से बिगिन होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो WH फैमिली वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड से बिगिन होते हैं वो इंट्रोगेटिव रीजनेबल होते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है इसी के जैसे सेम स्ट्रक्चर होगा, बस इसके पहले हमारा एक क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाता है लाइक क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड्स। अब इसमें हम बात करें हाउ हैज रोहन फिनिश्ड हिज रीडिंग, एग्जाम्पल्स की बात करें इसके तो यह होगा हाउ हैज रोहन फिनिश्ड हिज रीडिंग, या फिर when have the boys made a beautiful painting, like when have the boys made a beautiful पेंटिंग। तो यह हमने आपको अब तक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नॉन रीजनेबल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव रीजनेबल बताया। इंट्रोगेटिव रीजनेबल नेगेटिव कैसे बनेगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा यह होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस
हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, थर्ड प्लस अदर वर्ड्स। लाइक इसकी बात करें, व्हाई हैज रोहन, व्हाई हैज रोहन नॉट finished his reading, why has Rohan not finished his reading। इस तरह से हमने आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और स्ट्रक्चर के बारे में, सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बताया कि सेंटेंस कैसे फॉर्म किए जाएंगे, कैसे बनेंगे। स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो also learn from your book कि what is a present perfect tense, how sentences are formed under this tense, and next part में हम डिस्कस करेंगे uses of present perfect tense, what is the use of present perfect tense and how we form sentences and examples। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में फिर स्टडी करेंगे। थैंक यू।